हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का वन लाइनर। टॉपिक है पादप कार्यकी। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पराशरण की परिभाषा है अर्ध पारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक यानी जल का प्रवाह। अगला सवाल है अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि जल बाह्य पराशरण द्वारा बाहर निकलता है। अगला सवाल है यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह एक विलयन में सब रख दी जाती है। ऐसा विलयन होता है किस तरह का? हाइपरटोनिक। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब वह रखी जाती है एक अल्प पराशरी विलयन में। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं अंतःशोषण के कारण। लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना क्या कहलाता है? अंतःशोषण के कारण ये फूलता है। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है क्योंकि बाह्य पराशरण होता है। पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा। जल का परिवहन ज से जल, ज से जाइलम। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है कोशिका जल। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? 16। धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? सही उत्तर है जस्ता। फूल गोभी का विटेल रोग विपटेल किस तत्व की कमी से होता है? एमओ। पत्तियों की हरी महीनता किसकी कमी से होता है? एमजी। पौधों के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल हानि को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन होता है सभी वायवीय भागों से। वाष्पोत्सर्जन में होता है पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलना। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है पोटोमीटर। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पूरा पौधों में। यह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होती है निम्न नमी व ऊंचा तापमान के कारण। पत्तियों के दो मुख्य कार्य हैं प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन करना। पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के। पत्तियों की हरी महीनता किसकी कमी से होता है? एमजी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? क्लोरीन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रथम चरण होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है बैंगनी रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषी अंगक है हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। ध्यान रखें यह विद्युत बल्ब जो 100 वाट या 200 वाट पीला बल्ब आता है उसमें भी धीमे धीमे होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2। पौधों व पेड़ को खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। क्लोरोफिल में कौन सा फॉस्फोरिन होता है? मैग्नीशियम। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा रूपांतरणों में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण करना। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अचूषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के समय
निकलने वाली गैस को क्या नाम है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है ग्लूकोज। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है श्वसन। श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है रेस्पिरोमीटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है श्वसन के अंतर्गत। रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि ये रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एटीपी का अभिप्राय है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद है इथाइल अल्कोहल। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है CO2 और जल। भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते क्योंकि इन्हें वायु नहीं मिल पाती है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा एक पादप हार्मोन है? ऑक्सिन। 2,4-D है एक खरपतवार नाशी। 24D। इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? ऑक्सिन। कौन सा एक खरपतवार मारक है? 2,4-D। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑक्सिन। कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? ऑक्सिन। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। कौन सा पादप हार्मोन बीजों सुषुप्त अवस्था में रखता है तथा पत्तियों के विगलन में मुख्य भूमिका निभाता है? एब्सिसिक एसिड। फल पकाने वाला हार्मोन है इथिलीन। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सिन। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? कवक से। कौन एक खरपतवार मारक है? 2,4-D। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? JC बोस। किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? यूकलिप्टस। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं वृद्धि के मापने में। पौधों में वृद्धि होती है जीवन पर्यंत। समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर S के आकार का वक्र बनता है जिसे कहते हैं सिग्माइड वक्र। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है सोडियम। पौधों की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें कहते हैं हेलियोट्रोपिज्म। बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है कंपानु कुंचन गति। छुई मुई की पत्ती में गति होती है कंपानु कुंचन से। स्पर्श करने पर छुई मुई पौधे की पत्तियां मुरझा जाती हैं क्योंकि पर्णाधार का स्फीति दाब बदल जाता है। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह का मुड़ना कहलाता है हेलियोट्रोपिज्म। किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है स्पर्शानुवर्तन का। शंड्यूल और वीनस फ्लाईट्रैप कीट बख्शी पौधों में गति होती है स्पर्शानुकुंची गति। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।